जब मैंने पहली बार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया उस टाइम पे मैंने तकरीबन 30,000 रुपए के आसपास का कैपिटल डिप्लॉय किया था और वो 30,000 रुपए का जो मुझे रिटर्न मिला करीबन 3 गुना रिटर्न मिला, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा। मैंने 30,000 रुपए के आसपास पैसे लगाए थे और मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हुआ क्या, मार्केट खुला और एक बुलिश कैंडल बनी और जहां से बनी वहां पे एक अच्छा खासा तगड़ा सपोर्ट जोन था। वहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा, तो मैंने उस बुलिश कैंडल में अपनी एंट्री ले ली और उस दिन मैंने ट्रेड को काफी लंबे समय तक होल्ड किया और ये बहुत शुरुआत के दिनों की बात है। और मैंने इस ट्रेड को सुबह सुबह प्लान किया और सेकंड हाफ में जाके इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और जब मैंने पीएनएल अपना देखा तो मुझे जब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा तो मैं मतलब एकदम पागल सा हो गया। मुझे लगा अरे अभी तो शुरुआत के दिन है, अभी मुझे ट्रेड करते ज्यादा दिन भी नहीं हुए और मार्केट इतना अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है। मुझे लगा अब लाइफ में पीछे नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ से अब लग रहा है कि जो लोग दिखाते हैं यूट्यूब पे और इंटरनेट पे दिखाते हैं कि ट्रेडिंग से क्या क्या नहीं हासिल किया जा सकता, वो सारी चीजें बड़ी आसानी से हासिल की जा सकती हैं। वही मैंने सबसे बड़ी गलती करी। अभी कुछ ही दिन हुए थे और मैंने ये गलती कर ली और मैंने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया हूँ, मैं 30,000 के कैपिटल को 3 गुना कर सकता हूँ। तो सोचो अगर मैं 1 लाख रुपए कैपिटल डालूंगा तो 3 लाख कर दूंगा। और ये साइकोलॉजी मेरे दिमाग में बैठ गई और अभी मैंने 1 लाख रुपए किए ही थे कि दूसरे या तीसरे दिन उस 1 लाख रुपए की कैपिटल पे मैंने रिस्क ले लिया और एक्सपायरी का दिन था। मुझे लगा 1 लाख रुपए शायद कहीं 5 लाख रुपए ना बन जाए, तो मैंने 1 लाख रुपए पे रिस्क ले लिया। और उस टाइम पे इंटरनेट पे हीरो जीरो ट्रेड करने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड था, तो मैंने सोचा ये 1 लाख रुपए आज तो 10 लाख रुपए बन ही जाएंगे। अच्छा, जब आपको नॉलेज नहीं होती है ना तो आप एक गेम खेलते हो, या तो आर या तो पार। ये नहीं कि बीच में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर मैंने 100 रुपए पे बाई किया या तो 0 होगा या तो 100 का 1000 बन जाए या 500 बन जाए। तो वही सोचकर मैंने अपना पूरा 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट किया था वो मैंने उस रिस्क में डाल दिया। और उस एक्सपायरी के दिन मुझे इतना बड़ा झटका लगा, जो मेरा 30,000 रुपए इनिशियल कैपिटल था प्लस 1 लाख रुपए का जो मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे डीमैट अकाउंट में 1,30,000 रुपए के आसपास था और मैंने पूरे 1,30,000 रुपए से ट्रेडिंग कर ली और एक्सपायरी के दिन पूरे 1,30,000 रुपए मेरे माइनस में हो गए, मतलब मेरा अकाउंट एकदम जीरो। अच्छा, जब अकाउंट एकदम खाली हो गया तो मैं वहां पे रुका नहीं, मैंने दूसरे दिन फिर और पैसे डाले, करीब 50,000 रुपए डाले। अब मेरी साइकोलॉजी ये थी, अब मुझे ये नहीं था कि मेरे जो 30,000 रुपए मैंने इनिशियल डाले थे मुझे उसको रिकवर करना है। अब मुझे ये मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि मेरे अकाउंट में तो 1,30,000 रुपए हो गए थे, अब ये जो 1,30,000 रुपए का लॉस हो गया है इसको रिकवर करना है। तो जब मैंने 50,000 रुपए डाले तो पहले दिन मुझे शायद 5 या 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब मैं उस 10,000 के प्रॉफिट को देखकर सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं था, जबकि 50,000 रुपए पे 10,000 रुपए का जो प्रॉफिट बन रहा है वो कम से कम वो 20% का आपको रिटर्न दे रहा है। लेकिन मैं अब उससे सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मुझे 30,000 रुपए से अब 1 लाख रुपए बनाने का जो चस्का चढ़ गया था, जो प्रॉफिट मैंने देख लिया था, तो मुझे लगा 50,000 रुपए से कम अगर 3 गुना भी बनाऊंगा तो 1.5 लाख बनाऊंगा। कुछ ही दिनों में वो 50,000 रुपए भी खत्म हो गए। अब मेरी साइकोलॉजी और बिगड़ गई। जब मेरे इतने बड़े बड़े लॉस होने लगे तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने अपने लॉट साइज को और बढ़ाना चालू कर दिया। इस तरह से करते करते कई बार मैंने अपने बड़े बड़े कैपिटल को अकाउंट से एकदम वाइप आउट किया है और यही गलती आजकल बहुत सारे लोग करते हैं।